ये तो हम सबको पता है, इस दुनिया में कई तरह के जानवर थे जो आज भी है, मगर कितने सारे जानवर ऐसे हैं जो विलुप्त हो गए। आज हम जानेंगे उन्हीं जानवरों के बारे में जो इस धरती से विलुप्त हो गए। डोडो, यह बर्ड्स उन पक्षियों में से है जो उड़ नहीं सकती थी और इसका कारण था इसके शरीर का वजन जो करीबन 20 से 23 किलो तक होता था। यह पक्षी न उड़ सकता था न ही दौड़ सकता था क्योंकि इसके पैर भी बहुत छोटे छोटे थे। हम आपको बता दें, डोडो का मतलब होता है सुस्त दिमाग। जी हाँ, और इसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जब लोग इसका शिकार करने आते तो यह भागने की वजह उनके पास ही जाता था, मगर फिर भी इंसान ने इसकी इतनी शिकार की कि इसका अस्तित्व ही मिटा दिया। क्वागा, ये जानवर दिखने में आधे जेब्रा और आधे घोड़े लगते थे। ये ज़्यादातर दक्षिण अमेरिका में पाए जाते थे। इसकी हाइट 257 सेंटीमीटर होती थी। ये प्रजाति 1788 से विलुप्त होने लगे थे और 19वीं सदी आते आते तक इसकी एक भी प्रजाति नहीं बची थी। इसके विलुप्त होने का कारण आज तक नहीं पता चल पाया है। ग्रेट ऑकी, ये प्रजाति दिखने में बिल्कुल पेंगुइन की जैसी थी और ये उड़ भी नहीं सकती थी, ना ही तेज दौड़ सकती थी, मगर इस पक्षी को तैरना बहुत अच्छी तरीके से आता था और ये अपनी यही गुण की मदद से पानी में शिकार किया करती थी। इसका ज़्यादातर शिकार मछली हुआ करता था। इसकी लंबाई 75 से 85 सेंटीमीटर और वेट 5 केजी होती थी और हर प्रजाति की तरह इसकी भी खूब शिकार किया गया और 19वीं सदी आते आते इसकी एक भी प्रजाति नहीं बची। पायरेनियन आइबैक्स, ये जानवर दिखने में बिल्कुल बकरी की तरह थी क्योंकि यह बकरी की प्रजाति से ही बिलोंग करती थी और इसका भोजन घास भूस और पत्ते होते थे, मगर बकरी की तुलना में इसके सींग बहुत बड़े थे। इसकी लंबाई 60 से 76 सेंटीमीटर और वेट 24 से 80 किलो तक होता था। ऐसा कहा जाता है इसकी जनसंख्या 50 लाख थी जो 19वीं सदी में गिरकर 100 तक आ गई थी, मगर इसके विलुप्त होने का कारण आज तक नहीं पता चल पाया है। पैसेंजर पिगन, ये कबूतर उत्तरी अमेरिका में पाया जाता था। यह कबूतर आज से 100 साल पहले विलुप्त हो गया था जब यूरोपियंस लोग 1813 में पहली बार नॉर्थ अमेरिका आए तो पैसेंजर पिजन लगभग 3 से 5 अरब थी। ये पक्षी उत्तरी अमेरिका के हर हिस्से में पाए जाते थे। यह पक्षी 97 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ सकती थी। इस कबूतर के पूंछ औरों कबूतर की तुलना में काफ़ी बड़े थे। अब सवाल आता है, इतनी जनसंख्या होने के बावजूद यह कैसे विलुप्त हो गए? तो जब यूरोपियंस 1813 में नॉर्थ अमेरिका आए तो उन लोगों ने इसका खूब शिकार किया और इसे खाना शुरू कर दिया। सिर्फ एक दिन में ही 2.5 लाख से ज़्यादा पक्षियों को मारने लगे। ऐसे ही करते करते सारे कबूतर मर गए। सिर्फ एक पैसेंजर पिजन बचा था और वो भी 1914 में मर गया। थाईक्लैंस को तस्मानी वुल्फ के नाम से भी जाना जाता था। यह एक मांसाहारी जानवर था। इसके शरीर के ऊपर टाइगर की तरह लाइनिंग बनी हुई थी। ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली जानवर थी। जब लोगों ने इसका शिकार करना शुरू किया तो तस्मानिया टाइगर ऑस्ट्रेलिया से भागकर तस्मानिया द्वीप पे आ गए, मगर ये इंसान तस्मानिया द्वीप पर ही जाकर इसका शिकार करना शुरू कर दिया और एक बार फिर से इंसान की ही वजह से यह तस्मानिया टाइगर विलुप्त हो गए। जो आखिरी तस्मानिया टाइगर थी वो 7 दिसंबर 1936 को मर गया। मेगालोडॉन, ये शार्क आज की व्हाइट शार्क से ही बहुत बड़ी थी। ये आज से लाखों साल पहले समुद्र का राजा हुआ करता था और ये इंसान से भी ज़्यादा सालों तक राज कर चुका था। आज से 26 लाख साल पहले यह विलुप्त हो गया था। मेगालोडॉन कैसे विलुप्त हुई इसका तो कोई पता नहीं चल पाया है, मगर इसकी बहुत सारी थ्योरी है। वैसे ही एक थ्योरी जो लोगों ने काफ़ी अपनाया है इसके बारे में। जैसे समय बीतता गया वैसे ही समुद्र में नए नए जीव की उत्पत्ति होने लगी। तरह तरह की मछली होने के कारण मेगालोडॉन को भूख भी नहीं मिट पाती थी। मेगालोडॉन गर्म पानी में रहती थी, मगर जैसे ही समय बीतता गया वैसे ही धरती का तापमान ठंडा होते गया और ये मेगालोडॉन गर्म पानी की ओर बढ़ते चले गए, मगर वहाँ जाने के बावजूद भी उनकी भूख नहीं मिटती थी। ऐसे ही मेगालोडॉन की प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो गई। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना पसंद करोगे कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।